हेलो दोस्तों, वेलकम टू आर्ट्स वल्ला। स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। तो जैसा कि पता होगा आप लोगों को, जो 13 तारीख को जो एग्ज़ाम था आप लोगों का लैंग्वेज वाला पेपर, ये कैंसिल हो गया था और आज जाके हुआ है, मतलब 23 नवंबर को। तो आज 23 नवंबर को आप लोगों का हिंदी और इंग्लिश का एग्ज़ाम था। तो आज मैं आप लोगों को हिंदी के जो 100 क्वेश्चन होगा ऑब्जेक्टिव, उसका बिल्कुल करेक्ट आंसर बताने वाला हूँ। तो आप लोग वीडियो के अंत तक ज़रूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, इसी प्रकार से आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में रहेगा, वहाँ पूरा 1 से लेकर के 100 क्वेश्चन दिया रहेगा, जिसमें से आप लोगों को 50 प्रश्न बनाना है। कोई भी 50 प्रश्न चुन के बना सकते हैं। बस OMR शीट घसने टाइम में याद रखिएगा, जो क्वेश्चन आप बनाइएगा उसी का OMR शीट में घसना है। तो पहला क्वेश्चन है, जो प्रतिष्ठा शब्द का विशेषण होगा। तो प्रतिष्ठा शब्द का जो विशेषण होगा ये हो जाएगा प्रतिष्ठित। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, जो पुस्तक शब्द का विशेषण क्या होगा। तो पुस्तक शब्द का जो विशेषण होगा ये हमारे हिसाब से हो जाना चाहिए पुस्तकीय। क्या होना चाहिए? पुस्तकीय। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा तीसरा क्वेश्चन है, जो नमक शब्द का विशेषण क्या होगा। तो नमक शब्द का जो विशेषण होता है ये हो जाता है नमकीन। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 4 का क्वेश्चन है, जो सरोवर शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। तो सरोवर का जो संधि विच्छेद होता है ये होता है सरह प्लस वड। क्या होता है? सरह प्लस वड बराबर सरोवर। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें विशेषण जुट रहा है, इसलिए यह व्यंजन संधि होगा। नेक्स्ट हमारा 5 नंबर है, जो निम्नलिखित में से कौन दीर्घ स्वर संधि है। तो दीर्घ स्वर संधि जो हो जाएगा ये गिरिंद्र हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्यों होगा गिरिंद्र? इसके लिए जो है चैनल पे प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ से आप लोग संधि वाला वीडियो देखिए, पूरा जानकारी आप लोगों को पता चल जाएगा, एक भी डाउट आपके मन में नहीं रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है 6 नंबर, बोला जा रहा है पंचम शब्द का संधि विच्छेद होगा। तो पंचम शब्द का जो संधि विच्छेद होगा ये होगा पम प्लस चम। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा 7 का जो दुरात्मा शब्द का संधि विच्छेद होगा तो ये हो जाता है दुह प्लस आत्मा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसमें भी संधि पूछता कौन सा है, तो याद रखिएगा ये हो जाता विसर्ग संधि। उसके बाद नेक्स्ट हमारा 9 नंबर क्वेश्चन है, जो निम्नलिखित में से कौन शुद्ध शब्द है। तो शुद्ध शब्द जो होना चाहिए ये मेरे हिसाब से प्रवृत्त होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हालांकि तेलांजलि भी शुद्ध लग रहा है, तो इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में भी बताइएगा ज़रूर। नेक्स्ट है 9 नंबर, जो निम्नलिखित में से कौन द्वंद्व समास का उदाहरण है। तो संधि समास जितना भी वीडियो देखना है आप लोगों को चैनल पे अपलोड है, प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ से आप लोग प्रत्येक टॉपिक वाइज देख सकते हैं और अपनी सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। तो द्वंद्व समास जो होता है ये परिभाषा बताने का तो यहाँ समय नहीं है, तो सिर्फ मैं आंसर बता देता हूँ। ये हो जाएगा शिव और पार्वती। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डिटेल जानना है तो आप लोग चैनल पे प्लेलिस्ट अवश्य विजिट कीजिएगा। 10 नंबर क्वेश्चन है, जो पसेड़ी शब्द में कौन सा समास है। तो पसेड़ी होता है 5 शेर का। तो 5 पहला क्या है? संख्यावाचक। तो जिसका पहला पद संख्यावाचक होता है उसको बोलते हैं द्विगु समास। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा 11 नंबर क्वेश्चन है, जो निम्नलिखित में से कौन शब्द अधिकरण तत्पुरुष समास का उदाहरण है। तो ये हो जाएगा नराधम। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है 12 का, जो उपकुल शब्द में कौन सा समास है। तो उपकुल ये मेरे हिसाब से जो हो जाना चाहिए ये हो जाएगा आप लोगों को उपकुल। इसका जवाब चलिए आप लोग कमेंट में बताइएगा। मेरे हिसाब से अब यही भाव होना चाहिए। आप लोग इसका जवाब कमेंट में बताइएगा। 13 का है, जो आचार शब्द का विलोम क्या होगा। तो आचार शब्द का विलोम होगा ये हो जाएगा अनाचार। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 14 का, बोला जा रहा है तिमिर शब्द का विलोम क्या है। तो तिमिर शब्द का जो विलोम है ये हो जाएगा प्रकाश। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 15 का है, जो कुरूप शब्द का विलोम क्या है। तो कुरूप का जो होता है ये हो जाता है रूपक। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्वरूप भी हो सकता है वैसे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 16 का, जो सूर्योदय हुआ और अंधेरा जाता रहा किस वाक्य का उदाहरण है। तो इसमें जो हो जाएगा ये हो जाएगा संयुक्त वाक्य। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
वाक्य से रिलेटेड भी आप लोगों का प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ से आप लोग जाइएगा। तो वाक्य जो 3 प्रकार के होते हैं, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य, ये काफ़ी डिटेल में मैंने बताया है, तो वहाँ से आप लोगों को अच्छे से जानकारी मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है 17 का, जो निम्नलिखित में से कौन शुद्ध वाक्य है। तो शुद्ध वाक्य जो होना चाहिए मेरे हिसाब से, जो वह दंडनीय है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 18 का है, जो नदी में बहता हुआ पानी कौन सा पदबंध है। तो मेरे हिसाब से बहता हुआ पानी ये विशेषण है एक प्रकार से, तो हम इसको विशेषण पदबंध बोल सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 19 का है, जो कुबेर शब्द का पर्यायवाची होगा। तो कुबेर शब्द का जो पर्यायवाची होता है ये होता है यक्षराज। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 20 का, जो गणेश शब्द का पर्यायवाची होगा। तो गणेश शब्द का जो पर्यायवाची होता है ये बोला जाता है इसको महाकाय। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 21 का है, जो असुर शब्द का पर्यायवाची होगा। तो ये होता है यातुधान। ऑप्शन नंबर सी इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 22 का है, जो अश्व शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है। तो अश्व शब्द का जो पर्यायवाची होता है ये हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 23 का है, जो कुछ नहीं जानता है के लिए एक शब्द है। तो जो कुछ नहीं जानता है उसके लिए एक शब्द है, ये होता है अज्ञ। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो सब कुछ जानता है उसको बोलते हैं सर्वज्ञ, जो बहुत कुछ जानता है उसको बोलते हैं बहुज्ञ। उसके बाद 24 का है, जो जिसकी उपमा न हो के लिए एक शब्द है। तो जिसकी उपमा न हो उसके लिए एक शब्द क्या है, तो उसको बोलते हैं हम अनुपम। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 25 का है, जो बहुत बोलता है उसके लिए एक शब्द क्या है। तो जो बहुत बोलता है उसको बोलते हैं वाचाल। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जो कम बोलता है उसको बोला जाता है मितभाषी। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा है 26 का, जो नाक पर गुस्सा होना मुहावरे का अर्थ है। तो नाक पर गुस्सा होना मुहावरे का अर्थ है जो तुरंत क्रोधित हो जाना। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 27 का है, जो सिर भारी होना मुहावरे का अर्थ है। तो सिर भारी होना मुहावरे का अर्थ क्या है, तो इसको बोल सकते हैं जो सिर में दर्द होना। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 28 का है, जो बात बढ़ाना मुहावरे का अर्थ है। तो बात बढ़ाना मुहावरे का अर्थ क्या है, तो इसको बोल सकते हैं हम जो बहस छिड़ जाना। किसी भी बात पर जब हम बहस छेड़ते हैं और तो उसको बोलते हैं बात बढ़ाना। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 29 का, जो सफ़ेद झूठ मुहावरे का अर्थ है। तो सफ़ेद झूठ का मतलब होता है जो सरासर झूठ बोलना, जो सामने में डायरेक्ट और झूठ बोल रहे हैं उसको बोलते हैं सफ़ेद झूठ। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 30 का क्वेश्चन है, जो मीरा गई किस काल का उदाहरण है। तो मीरा गई ये हमारे हिसाब से जो होना चाहिए ये हो जाना चाहिए सामान्य भूतकाल। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 31 का है, जो राम पढ़ेगा किस काल का उदाहरण है। तो पढ़ेगा इसका मतलब आने वाला टाइम में पढ़ेगा। तो जो काम आने वाला काम में होते कार्य में मतलब जो कार्य जो है आने वाला समय में होता है उसको बोला जाता है भविष्यत काल। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा 32 का, जो बहन शब्द का बहुवचन रूप क्या है। तो बहन शब्द का जो बहुवचन रूप है यह है बहनें। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 33 का है, जो निम्नलिखित में से कौन शब्द अव्यय का उदाहरण है। तो अव्यय का उदाहरण है किंतु परंतु अगर मगर ये सब होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 34 का है, जो शब्द किसे कहते हैं। तो शब्द बोलते हैं ध्वनियों के मेल से बने सार्थक वर्ण समुदाय, मतलब वर्णों के सार्थक समूह को एक प्रकार से हम शब्द कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 35 का, जो आराम शब्द है। तो आराम शब्द एक फारसी शब्द है। तो फारसी जो हो जाता है ये विदेशज शब्द के अंतर्गत। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आराम, अफसोस, किनारा ये सभी क्या है विदेशज है। 36 का है, जो मयूर शब्द का तद्भव रूप होता है। तो मयूर शब्द का जो तद्भव रूप होता है ये होता है मोर। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 37 का है, जो वत्स शब्द है। तो वत्स शब्द कौन सा है, तो ये हो जाएगा तत्सम।
तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आप लोग अभी भी हिंदी ग्रामर नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाइए, कंप्लीट प्लेलिस्ट मिल जाएगा आप लोगों को। मात्र 10 से 12 मिनट का प्रत्येक टॉपिक का वीडियो होगा। आप लोग चाहेंगे तो 5 मिनट में पूरा हिंदी ग्रामर अपने मुट्ठी में कर सकते हैं, क्योंकि बिना हिंदी ग्रामर का जो है हिंदी का एग्ज़ाम आप लोगों का काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाएगा और 50 में 50 करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा, जो अगर आप लोग अभी तक नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ से आप लोग हिंदी ग्रामर तैयारी कर लीजिए, ताकि हिंदी में जो है आप लोग 50 में 50 ऑब्जेक्टिव आराम से कर पाइएगा। नेक्स्ट है जो रात को बाहर मत जाओ, यह कौन सा वाक्य है? तो जब ये मत लग जाए, मतलब मना कर रहा है, तो उसको हम बोलते हैं निषेधवाचक। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 39 का है जो अपयश शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो उपसर्ग प्रत्यय वाला भी वीडियो मिल जाएगा। उपसर्ग बोलते हैं जो किसी शब्द के शुरुआत में जुड़ता है। तो यस यहाँ मूल शब्द है, इसमें अप जुट गया है पहले, तो अप यहाँ हो जाएगा उपसर्ग। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 40 का है जो विराम शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो राम मूल शब्द है, इसमें वी जोड़ दिए हैं तो विराम हो गया, तो वी हो गया उपसर्ग। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डिटेल से जानना है तो मैं तो बस वही आप लोगों को सजेस्ट करूंगा जो चैनल पे प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। 41 का है जो नी उपसर्ग से बना शब्द है, तो ये हो जाएगा नी दान। दान में क्या है? दान में हम लोग नी जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? नी दान। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस सब में जो है निरोग में होता है निह प्लस रोग, निह प्लस आकरण, तो इस सब में डायरेक्ट नी नहीं होगा, उसमें विसर्ग भी लग जाता है। 42 का है जो बढ़िया शब्द में कौन सा प्रत्यय है? प्रत्यय बोलते हैं ऐसा शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जुटता है। तो बढ़ में ईया जोड़ देंगे तो बढ़िया हो जाएगा, तो ईया इसका प्रत्यय हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 43 का है जो लड़ाई शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो लड़ प्लस आई, तो लड़ में आई जोड़ देंगे तो लड़ाई हो जाएगा, तो आई प्रत्यय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वीरत्व शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो इसमें वीर क्या है? मूल शब्द है, इसमें त्व लास्ट में जुट गया है, तो त्व जो हो जाएगा ये प्रत्यय हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 45 का जो हिंदी में कितने लिंग होते हैं? तो हिंदी में जो है 2 लिंग होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 46 का है जो निराशा शब्द कौन सा है? मतलब स्त्रीलिंग होगा या पुल्लिंग? तो निराशा शब्द जो होगा ये हो जाएगा स्त्रीलिंग। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन हमारा है 47 का, जो अनुमान शब्द कौन सा है? तो अनुमान जो शब्द होगा ये हो जाएगा पुल्लिंग। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 48 का है जो चांदी शब्द क्या है? तो चांदी भी क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा स्त्रीलिंग। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 49 का है जो हिंदी में कुल कितने सर्वनाम है? तो हिंदी में जो है कुल 11 सर्वनाम है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 50 का, जो उसका सिर खुजलाता है, इस वाक्य में कौन क्रिया है? तो उसका सिर खुजलाता है, तो इसको हम बोलेंगे सकर्मक क्रिया। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, जो यहाँ एक्सप्लेन करने का मतलब समय नहीं है, नहीं तो वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाएगा। तो आप लोग ज़रूर एक बार प्लेलिस्ट देख लीजिएगा, आप लोगों को इसी में भलाई है, काफ़ी अच्छा स्कोर रहेगा आप लोगों को हिंदी वाले एग्ज़ाम में। 51 का है जो बालक पेड़ से गिरा, वाक्य में कारक है। तो बालक पेड़ से गिरा से जो है यहाँ करण और अपादान दोनों का चिन्ह होता है, लेकिन जब अलग होने का अर्थ होता है तो अपादान कारक होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 52 का है जो हे नाथ मेरी सहायता करो, तो जब ये हे अजी अहे अरो जब भी हम संबोधन करते हैं तो उसको बोला जाता है संबोधन कारक। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 53 का, जो शुक्रवार शब्द कौन सी संज्ञा है? तो शुक्रवार किसी खास दिन का बोध हो रहा है, इसलिए यह हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 54 का है जो निम्नलिखित में से कौन अंतःअस्त वर्ण है? तो अंतःअस्त वर्ण की संख्या पूछा जाएगा, तो याद रखिएगा 4। कौन कौन? तो एक होता है य, उसके बाद र, उसके बाद ल और व। तो य, र, ल और व ये क्या है? तो 4 अंतःअस्त वर्ण है। तो इसमें आप लोगों को नज़र आ रहा है व, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 55 का है जो निम्नलिखित में कौन अल्प प्राण व्यंजन का उदाहरण है?
तो ये हो जाएगा ग। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा 56 का, जो घ का उच्चारण स्थान है। तो घ को डायरेक्ट आप लोग बोल के भी देख सकते हैं, क ख ग घ, इस सभी का डायरेक्ट आवाज़ जो आता है ये कंठ से आता है। तो इसका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, कंठ। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 57 का है, जो निम्नलिखित में से कौन स्वर एक मात्री का उदाहरण है। एक मात्री जिसमें सिर्फ एक मात्रा हो, तो इसको बोलेंगे हर्ष उ। ऑप्शन नंबर डी इसका बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है 58 का, जो अनुपमा अत्यंत सुंदर है, इस वाक्य में कौन सा विशेषण है। तो देखिए सुंदर एक विशेषण है ही, इसमें और अत्यंत लगा दिया गया है। तो जब विशेषण की जो विशेषता बताता है उसको बोला जाता है प्रविशेषण। तो अत्यंत इसमें क्या हो जाएगा, तो प्रविशेषण हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है 59 का, जो थ का उच्चारण स्थान है। तो देखिए त, थ, उसके बाद द, ध, इस सभी का उच्चारण क्या है, तो ये है तालु। तालु नहीं होगा, इसका जो हो जाएगा ये हो जाएगा दंत। त, थ, द, ध, न, उसके बाद ल और दंत स, इस सभी का उच्चारण क्या होता है, तो दंत होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद गायक शब्द का संधि विच्छेद होगा, तो ये हो जाता है गई प्लस अक। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जो नूतन ब्रह्मचारी नामक उपन्यास के रचनाकार है। तो नूतन ब्रह्मचारी जो है ये है ओम प्रकाश वाल्मीकि के। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 62 का है, जो जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था। तो ये आप लोग जब बुक पढ़े होइएगा तो वहाँ से पता होगा, नहीं पढ़े हैं अभी भी तो आप लोग को प्ले लिस्ट बना हुआ है चैनल पे, वहाँ जाइए देख लीजिए। जयप्रकाश नारायण के जो बचपन का नाम था ये था बाउल। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 63 का है, जो बर्नार्ड शो ने नर को क्या माना है। तो ये मेरे हिसाब से अहेर माना है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसे आप लोग कमेंट बॉक्स में भी बताइएगा 63 का आंसर। 64 का है, जो मालती के पति का नाम क्या था। तो मालती के पति का नाम तो जो था ये था महेश्वर, जो एक डॉक्टर था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 65 का है, जो कुलबीर सिंह एवं कुलतार सिंह जो है भगत सिंह के कौन थे। तो कुलबीर सिंह एवं कुलतार सिंह जो है भगत सिंह के कौन थे, तो ये थे भाई। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 66 का, जो किस रचनाकार का कार्य क्षेत्र जो है बिहार रहा है। तो इसका जवाब आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि इसमें थोड़ा सा डॉट था। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 67 का, जो किस कहानी का शीर्षक पहले गैंग्रीन था। तो गैंग्रीन जो था ये मेरे हिसाब से है जो हो जाएगा आप लोगों को उसने कहा था, उसने कहा था नहीं होगा, ये हो जाएगा आप लोगों को गैंग्रीन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होना चाहिए ये हो जाएगा रोज हो जाएगा। क्या होगा, याद रखिएगा रोज। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 68 का है, जो कौन साहित्यकार नई कहानी आंदोलन के प्रमुख हस्ताक्षर थे। तो ये हो जाएगा मेरे हिसाब से चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 69 का, जो राम की शक्ति पूजा नामक कृति किनकी है। तो ये जो कृति है हो जाएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 70 का है, जो निम्नलिखित में कौन साहित्यकार राजकमल प्रकाशन में साहित्य सलाहकार थे। तो साहित्य सलाहकार जो थे ये हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर जी। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 71 का है, जो निम्नलिखित में किस रचनाकार ने मेघदूत नामक नाट्य संस्था की स्थापना किए थे। तो ये किए थे मेरे हिसाब से उदय प्रकाश। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 72 का, जो जूठन शीर्षक आत्मकथा के लेखक के भाइयों का नाम क्या था। तो इसमें जो मेरे हिसाब से होगा ये जसवंत और जनार्दन भी हो सकता है। तो इसका जवाब आप लोग मुझे कमेंट में बताइए, क्योंकि ये मैं ए और बी में जो है कन्फ्यूज हूँ। 73 का है, जो निम्नलिखित में से कौन सी रचना मलयज की नहीं है। तो मलयज की रचना कौन सी नहीं है। तो जख्म पर धूल, कविता से साक्षात्कार, रामचंद्र शुक्ल, ये सभी है। तो अबूतर कबूतर जो है इनकी रचना नहीं है।
तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है थानू किस कहानी का पात्र है। तो थानू जो है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये मेरे हिसाब से तिरिच होना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी। हालांकि इसका जवाब आप लोग भी कमेंट में बताइएगा क्योंकि इसमें भी थोड़ा सा डाउट लग रहा है। उसके बाद 75 का है जो दत्तात्रेय के दुख की रचना है। दत्तात्रेय के दुख किसकी रचना है। तो दत्तात्रेय जो रचना है ये हो जाएगा आप लोगों को उदय प्रकाश का, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 76 का है जो जे कृष्णमूर्ति का जन्म जो है किस राज्य में हुआ था। तो ये हुआ था आंध्र प्रदेश में, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 77 का, जो मलिक मोहम्मद जायसी किस काव्य परंपरा के कवि थे। तो ये थे प्रेमाख्यानक, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 78 का है जो निम्नलिखित में से कौन अष्टछाप में शामिल है। तो अष्टछाप में जो शामिल है ये हो जाएगा तुलसीदास, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा 79 का है जो निम्नलिखित में से कौन सी कृति सूरदास रचित नहीं है। तो सूरदास रचित कौन सा नहीं है, तो देखिए सुरसागर, सुरसावली और साहित्य लहरी ये सब है। तो चित्ररेखा जो है ये मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जो हनुमान बाहुक नामक कृति किसकी है। तो हनुमान बाहुक जो है ये हो जाएगा आप लोगों को तुलसीदास की, किसकी हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 81 का है जो तुलसीदास के गुरु कौन थे। तो तुलसीदास के जो गुरु थे ये थे नरहरि दास, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 82 का है जो निम्नलिखित में से कौन राम भक्त थे। तो राम भक्त जो थे ये मेरे हिसाब से नाभादास हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 83 का है जो कवि भूषण किस काल के कवि है। तो कवि भूषण जो है ये रीति काल के कवि है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 84 का है जो कवि भूषण को कवि भूषण की उपाधि किसने दी थी। तो ये दिए थे राजा रुद्र शाह ने, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 85 का, जो कविता लेखन का आरंभ जयशंकर प्रसाद ने किस भाषा में किए थे। तो ये किए थे ब्रज भाषा में, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 86 का, जो इंदु नामक पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था। तो इंदु नामक पत्रिका का प्रकाशन जो किए थे ये किए थे जयशंकर प्रसाद, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 87 का है जो निम्नलिखित में से कौन रचना छायावाद की प्रतिनिधि रचना है। तो इसका जवाब आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। उसके बाद 88 का है जो स्वाधीन संघर्ष में सक्रिय भागीदारी किसकी थी। तो स्वाधीन संघर्ष में जो सक्रिय भूमिका थी ये थी सुभद्रा कुमारी चौहान की, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 89 का है जो शमशेर बहादुर सिंह की पत्नी का नाम क्या था। तो शमशेर बहादुर सिंह की पत्नी का जो नाम था ये था धर्म देवी, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 90 का है जो कवि और शायर एक साथ कौन थे। तो इसका जवाब आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा। उसके बाद 91 का है जो निम्नलिखित में से कौन सी रचना गजानन माधव मुक्तिबोध की है। तो गजानन माधव मुक्तिबोध का जो रचना है यह है काठ का सपना, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 92 का है जो हरचरना किसका प्रतिनिधि है। तो हरचरना जो है ये आम आदमी का प्रतिनिधि है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 93 का है जो रास्ता इधर से है किसकी रचना है। तो ये हो जाएगा रघुवीर सहाय का, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 94 का, जो इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर कौन कवि कार्यरत थे। तो एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर जो थे ये मेरे हिसाब से अशोक वाजपेयी जी होंगे, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 95 का है, तो इसका 94 का जो है अशोक वाजपेयी नहीं होगा, ये मेरे हिसाब से विनोद कुमार शुक्ल होगा, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, ये वाला गलत है। उसके बाद 95 का है जो निम्नलिखित में से किस कवि को दया मायावती कवि शेखर सम्मान प्राप्त हुआ था। तो ये जो प्राप्त हुआ था
ये हो गया था आप लोगों को, ये हो जाएगा अशोक वाजपेयी जी को, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है 96 का, बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित होकर कारा अधीक्षक के पद पर किस कवि ने कार्य किया था। तो इसका जो आंसर होना चाहिए मेरे हिसाब से, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ज्ञानेंद्र पति, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है 97 का, जो 1870 से 1890 के बीच 300 कहानियाँ किसकी प्रकाशित हुई है। तो ये हो जाएगा गाई डी मोपासा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 98 का, जो किस लेखक की रचना शासन व्यवस्था और उसके तंत्र की अमानवीयता को रेसे रेसे में उघाड़ता है। तो ये हो जाएगा एंटन चेखोव, हेनरी लेपेज, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए इसका भी करेक्ट आंसर जो है ये एंटन चेखोव होगा। क्या हो जाएगा, एंटन चेखोव, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जो अफ्रीकी देश कांगो में किस लेखक का जन्म हुआ था। तो अफ्रीकी देश कांगो में किस लेखक का जन्म हुआ था, तो यहाँ हो जाएगा आप लोगों को हेनरी लोपेज, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है और आज का लास्ट का, जो मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है, यह पंक्ति किस शीर्षक कहानी की है। तो यह हो जाएगा उसने कहा था का, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से मैंने आज के इस वीडियो में जो है आप लोगों को हिंदी का पूरे 100 ऑब्जेक्टिव का जो है आंसर बता दिया हूँ। इसमें से 2 से 4 क्वेश्चन ऐसा भी है जो मैं डॉट में बताया हूँ। तो अगर आप लोगों को पता होगा तो आप लोग उसका कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि 100 क्वेश्चन है, मान लीजिए 1-2 क्वेश्चन मिस माइंड ज़रूर हो जाता है, तो उसे आप लोग ध्यान में नहीं रखिएगा। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों के लिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट ज़रूर कर दिया कीजिए, और हिंदी ग्रामर दोनों अगर अभी तक आपने तैयारी नहीं किया है तो चैनल पे प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ से आप लोग तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।